आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग के तीन स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F02s, सैमसंग गैलेक्सी M02s और सैमसंग गैलेक्सी A02s। इस वीडियो में इन तीनों स्मार्टफोन्स की प्राइस के साथ साथ लॉन्च डेट और सभी फीचर्स का भी कंपैरिजन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। दिस इज टेक्नो एक्सपर्ट एंड आई वेलकम यू बैक। सबसे पहले हम इन तीनों स्मार्टफोन्स की लॉन्च डेट और प्राइस की बात कर लेते हैं। तीनों ही स्मार्टफोन्स की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 9,000 to 10,000 रुपीज के आसपास। सैमसंग गैलेक्सी F02s को रिसेंटली कुछ सर्टिफिकेशन साइट्स और लिस्टिंग्स पर स्पॉट किया गया था और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस स्मार्टफोन को बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M02s और सैमसंग गैलेक्सी A02s दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए मुश्किल है कि सैमसंग गैलेक्सी F02s को भी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया जाए। तीनों ही स्मार्टफोन्स में चिपसेट सेम मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450। सीपीयू भी तीनों स्मार्टफोन्स का सेम है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 1.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड, कोर्टेक्स A53। ग्राफिक्स के लिए मिलता है एड्रीनो 506। रैम बेस वेरिएंट 3GB रैम का है तीनों स्मार्टफोन्स में। इसके अलावा एक और वेरिएंट भी है 4GB रैम का। तो अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें तो तीनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सेम ही है। आप एक दूसरे का कार्बन कॉपी बोल सकते हैं। डिजाइन भी ऑलमोस्ट सेम है तीनों स्मार्टफोन्स की, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है तीनों स्मार्टफोन्स की, और परफॉर्मेंस वाइज भी तीनों स्मार्टफोन सेम है। परफॉर्मेंस के बाद अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी F02s में IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी 6.5 इंचेस स्क्रीन साइज के साथ। सैमसंग गैलेक्सी M02s में आती है PLS TFT LCD डिस्प्ले 6.5 इंचेस स्क्रीन साइज के साथ। सैमसंग गैलेक्सी A02s में मिलती है TFT डिस्प्ले 6.5 इंचेस स्क्रीन साइज के साथ। स्क्रीन रेजोल्यूशन भी तीनों स्मार्टफोन्स का लगभग सेम है। सैमसंग गैलेक्सी F02s 720x1520 पिक्सल्स, सैमसंग गैलेक्सी M02s 720x1600 पिक्सल्स, A02s 720x1560 पिक्सल्स। एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का F02s और M02s में। A02s में मिलता है 19:9 का। पिक्सल डेंसिटी भी लगभग सेम है तीनों स्मार्टफोन्स में। F02s 259 ppi, M02s 270 ppi और 264 ppi मिलती है A02s में। वाटर ड्रॉप स्टाइल्ड नॉच डिस्प्ले मिलती है तीनों स्मार्टफोन्स में। बेजललेस डिस्प्ले, कैपेसिटिव टच स्क्रीन और मल्टी टच जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। वीडियो और फोटोग्राफी की बात करें तो तीनों स्मार्टफोन्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। डिजाइन, परफॉर्मेंस, प्राइस, डिस्प्ले के बाद कैमरा भी तीनों स्मार्टफोन्स का सेम, एकदम डिट्टो, सिर्फ सीरीज अलग अलग है, A सीरीज, M सीरीज और F सीरीज। बाकी तीनों स्मार्टफोन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी कैमरा फीचर्स की बात करें तो LED फ्लैश रियर में मिलती है। इमेज रेजोल्यूशन 4128:3096 पिक्सल्स। कुछ सेटिंग्स, एक्सपोजर कंपेंसेशन और ISO कंट्रोल, कंटिन्यूअस शूटिंग, HDR मोड, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन और टच टू फोकस। फ्रंट में मिलता है सेल्फी के लिए सिंगल कैमरा 5 मेगापिक्सल का। इन तीनों स्मार्टफोन्स में सिर्फ एक चीज अच्छी है और वो है इनकी बैटरी। 5000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी मिलती है। F02s में लिथियम पॉलीमर होगी, बाकी दोनों स्मार्टफोन्स में आती है लिथियम आयन बैटरी। फास्ट चार्ज भी मिलता है तीनों स्मार्टफोन्स में। 15 वॉट का USB Type-C पोर्ट मिलेगा M02s में, और सैमसंग गैलेक्सी F02s में भी USB Type-C पोर्ट दिया जाएगा। 3GB रैम बेस वेरिएंट में, 32GB स्टोरेज मिलेगा बेस वेरिएंट में। इसके अलावा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज का भी वेरिएंट होगा। तीनों स्मार्टफोन्स में सिर्फ दो वेरिएंट्स, 3GB रैम 32GB स्टोरेज और 4GB रैम 64GB स्टोरेज। एक्सपेंडेबल मेमोरी सपोर्ट तीनों स्मार्टफोन्स में मिलेगा। सबसे ज़्यादा M02s में होगा 1TB तक का, वहीं F02s में 64GB तक मिलेगा एक्सपेंडेबल मेमोरी सपोर्ट, और A02s में आता है 512GB तक। ब्लूटूथ वर्जन 4.2 तीनों स्मार्टफोन्स में। पोजिशनिंग के लिए GPS भी, लेकिन NFC का सपोर्ट तीनों स्मार्टफोन्स में से किसी भी स्मार्टफोन में नहीं दिया जाएगा। लाउड स्पीकर ऑब्वियसली तीनों स्मार्टफोन्स में मिलेगा। 3.5mm ऑडियो जैक सपोर्ट भी दिया जाएगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है सैमसंग गैलेक्सी F02s में। M02s और A02s दोनों ही स्मार्टफोन्स में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, लेकिन बाकी सेंसर्स तीनों स्मार्टफोन्स में मिलते हैं, जैसे कि लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एक्सेलेरोमीटर। तो ये था दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन, जिसमें सिवाय A, F और M के कुछ भी डिफरेंस नहीं था। डिज़ाइन भी सेम, परफॉर्मेंस भी सेम, प्राइस भी सेम, डिस्प्ले भी सेम, बैटरी भी सेम, फीचर्स भी सेम, सेंसर्स भी लगभग सेम सिवाय फिंगरप्रिंट सेंसर के। तो दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन्स में अगर हम बात करें कि बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, तो इन तीनों स्मार्टफोन्स में से कोई भी स्मार्टफोन बेस्ट स्मार्टफोन नहीं है। वैसे तो इंडिया में 2 स्मार्टफोन नहीं लॉन्च हुए हैं और तीसरे का लॉन्च होना भी मुश्किल है, लेकिन जो भी व्यूअर्स इंडिया के बाहर के हैं, मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी कंट्री में इन तीनों स्मार्टफोन्स में से कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है या फिर लॉन्च होगा,
तो आप उसको बिल्कुल भी कंसीडर मत करिएगा, बिल्कुल भी मत लीजिएगा, धोखे में भी मत लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस, इससे बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप रियलमी का स्मार्टफोन ले लीजिए, देख लीजिए जाकर के, Xiaomi के फ़ोन देख लीजिए जाकर के, पोको के इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं 8000 to 10000 के, रेडमी के काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, और आप वीवो या ओप्पो के भी स्मार्टफोन देख सकते हैं जाकर के 8000 to 10000 की रेंज में काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। मैं आपको रेडमी का सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि रेडमी 9 प्राइम काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, रियलमी नार्जो 20A काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। इसके अलावा और भी बहुत से अच्छे स्मार्टफोन हैं जो आपको सेम प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा बेटर फीचर्स के साथ मिल जाएंगे। तो आप स्मार्टफोन लेने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा अच्छा स्मार्टफोन है। इन तीनों स्मार्टफोन्स को हटाकर रिसर्च करिएगा, क्योंकि आपकी रिसर्च आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वाइड करें। तो इन तीनों स्मार्टफोन साइड में रख दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि 8000 और 10000 की रेंज में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, और उसके बाद अपना डिसीजन आप फाइनल करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आपकी क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय टिल देन।